बहुत सारी चीजें हो रही थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर हम कुल मिला के अगर हम तुम लोगों को बताएं तो धीरे धीरे वो जो पावर था ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स भी अपने पे आ गए थे, इरविन भी आ गया था कि अब हमको सबको क्या कर लेना है, अरेस्ट करके बंद कर देंगे, चलाओ मूवमेंट कैसे चलाते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि अगले साल यानी 1931 की हम बात तुम लोगों को बता रहे हैं, कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका रीजन ये था कि कांग्रेस इंडिया में चला रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी खुद कांग्रेसी लोगों से कह रहा था, जनता से भारत का कह रहा था कि हम अंग्रेजों को बॉयकॉट करेंगे, अंग्रेजों के लॉ को नहीं मानेंगे। और खुद कांग्रेस अगर बात करने जाती अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से, तो देश की जनता में कांग्रेस का भरोसा रहता नहीं रहता। कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी थी हमारे देश की कि कांग्रेस के एक इशारे पे 60,000 लोग अरेस्ट, अपना कह सकते हो गिरफ्तारी दे दिए थे अंग्रेजों को। और वो पार्टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ली, अंग्रेजों को सीधा ठुकरा दिया कि हम लंदन नहीं जाएंगे आपके साथ, आपको किसी भी प्रकार से हम कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स को जोरदार तमाचा पड़ा था, उन लोगों को लगा ही नहीं था कि कोई मना कर देगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता था, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट होना ही एक बहुत बड़ा बात था, लेकिन कांग्रेस ने उसको क्या किया था, रिजेक्ट। लॉर्ड इरविन थे हमारे देश में वाइसराय, इनका टाइम पीरियड याद रखना 1926 से लेकर के 1931 के बीच में हमारे देश के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। ब्रिटेन से कि क्या इरविन, कांग्रेस तुम्हारी बात नहीं सुन रही है क्या, तुमको रहना है कि नहीं इंडिया में। अब लॉर्ड इरविन की नौकरी भी क्या हो गई, खतरे में आ गई। अब इरविन को समझ में आया, जो इरविन गांधी जी का 11 डिमांड उठा के फेंक दिया था, अब वो प्यार से गांधी जी को क्या कर रहा था, बुला रहा था। एक सज्जन थे, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, तेज बहादुर सबरू नाम था, उनको बुलाया इरविन ने और बोला कि कुछ व्यवस्था करो भाई, गांधी जी से बात करा दो हम लोग मेरा। मतलब अब औकात पता चला गांधी जी का, किसको पता चला, पहले ही मान जाता, पहले मान जाता तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अब तो स्टार्ट हो चुका था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इरविन ने गांधी जी को कन्विंस किया और ये लोग एक जगह मीटिंग किए, करीब 8 मीटिंग हुआ गांधी और इरविन के बीच में, और इसी मीटिंग को हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और 8वां मीटिंग यानी कि फाइनल जो ये पैक्ट जो साइन हुआ वो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था, डेट याद रखना, कोई कंफ्यूजन होगा तो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है ना। कब साइन हुआ था, 5 मार्च 1931। पैक्ट में क्या था ये 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, जानना चाहोगे? तो सुन लो पैक्ट में क्या था। इरविन का डिमांड था कि जो कांग्रेस है या गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हटा दे, कॉल ऑफ कर दे। गांधी जी मान गए, ठीक है ना। उसका दूसरा डिमांड था इरविन का कि भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, अब तो आ जाइए आप लोग। गांधी जी ये भी बात मान गए, इरविन को भी बात मानना पड़ा, डिमांड्स भारत का मानना पड़ा। इरविन ने क्या क्या बात माना, नमक बनाने का जो कानून पहले सिर्फ अंग्रेजों के पास था, इरविन ने बोला कि ठीक है भाई, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनको हम अधिकार देते हैं कि वो नमक आज से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था पॉलिटिकल, पता है ना कितने लोग अरेस्ट हो गए थे, 1 लाख। बोला इरविन ने कि हम उन सभी लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, यानी जो लोग को ऐसे ही डाले हैं जेल में उनको छोड़ देंगे। कहा जाता है ऐसा कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बच सकते थे। यही वो मौका था जब बात चल रहा था, नेगोशिएशन हो रहा था, किसके किसके बीच में, गांधी और इरविन के बीच में। गांधी जी ने इरविन से बोला कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी मत दीजिए, उनको भी माफ कर दिया जाए, लेकिन इरविन नहीं माना। लेकिन अगर गांधी जी चाहते तो शायद फोर्स कर सकते थे, अब क्या सर्कमस्टांसेस उस समय था, गांधी जी मान गए, इरविन बोला नहीं छोड़ेंगे, गांधी जी बोले ठीक है, ठीक है ना। तो यही सब घटनाओं के कारण गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझ में आया। मेन तुमको याद रखना है कि इस पैक्ट में कांग्रेस तैयार हो गई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तुम लोग, गांधी जी गए लंदन, सिर्फ गांधी जी नहीं गए थे, इंडिया से सैकड़ों लोग गए थे उस मीटिंग में भाग लेने। अलग अलग मुस्लिम लीग को भी बुलाया गया था लंदन में, सिक्स को भी बुलाया गया था, सिख कम्युनिटी हमारे देश में है ना। कांग्रेस से अकेले गांधी जी गए थे। अलग अलग प्रिंसली स्टेट राजा महाराजाओं को भी उन्होंने बुलाया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी भी गए। और ये कॉन्फ्रेंस चला था कब से कब तक, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कब, दिसंबर 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब गांधी जी वहां गए लंदन में,
वो बहुत डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में मेन मुद्दों पर बातचीत नहीं चल रही थी। वहां पर बात चल रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए इंडिया के लोगों को, यानी अंग्रेज लोग भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। कहां पे? सेकंड गोलमेज या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब उसमें बाकी सभी लोग लुभावित हो गए। मुस्लिम लीग कह रहा था कि हाँ हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। भारत के बी.आर. अंबेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे दलित्स को, उन्होंने भी बोला कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है समझना, इंडिया की वो जाति या कह सकते हो रिलीजन या कास्ट जिसको ये लगता है कि मेरा एक फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं, फेयर मतलब जितना होना चाहिए हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारे उम्मीदवार या हमारे नेता लीडर होने चाहिए उतना नहीं है, वो अपना अलग से मांगने लगते हैं कि हाँ भाई हम मुस्लिम लोग खाली मुस्लिम लीडर को चुनेंगे, दलित लोग इसको चुनेंगे दलित लीडर को। इससे देश बढ़ सकता था ना, समझ में आया। गांधी जी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए और लौट आए कहां? इंडिया। यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? डिसअपॉइंटेड थे। अब सवाल आता है बोर्ड का। अभी तक तो तुम लोगों को कहानी पता है पृष्ठभूमि, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या क्या हुआ था, कुछ छूटे नहीं। सवाल ये आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करने के पीछे क्या कारण था? फिर से लॉन्च होगा सिविल डिसोबीडियंस, ठंडे बस्ते में चला गया था, पता है तुम लोगों को। गांधी जी तैयार हो गए, गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस को खत्म करने के लिए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, लेकिन वहां से वो कैसे लौटे? डिसअपॉइंटेड। वहां लड़ाई हो गया गांधी जी का अम्बेडकर से, बी.आर. अम्बेडकर से गांधी जी का क्या हो गया? झगड़ा। कहां? इंडिया के बाहर, लंदन में हो गया था। लेकिन गांधी जी इंडिया लौटे और रीलॉन्च करने के लिए सोचे क्या? सिविल। क्योंकि गांधी जी जब इंडिया में आए तो उनको पता चला ब्रूटल रिप्रेशन, एक ऑपरेसिव चेहरा अंग्रेज का, ब्रिटिशर्स का इंडिया में। गांधी जी के पीछे अंग्रेजों ने बहुत भारी भारी कांड कर दिया था इंडिया में। गांधी जी आए तो पता चला। तो कारण क्या था उसमें लिखना है पहला कि भारत के बड़े बड़े लीडर्स लाइक खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों अभी तक कहां थे? जेल में। कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने इलीगल घोषित कर दिया। गांधी जी गए लंदन, यहां पर कांग्रेस को इलीगल मतलब समझते हो? इलीगल का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी कांग्रेस को घोषित कर दिया। और इंडिया में जो लोग बायकॉट कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उस पर भी एक कड़ा कानून बना दिया, एक तरह से सेंसरशिप कह दो, लगा दिया। कौन? ब्रिटिशर्स। जब गांधी जी आए और देखे कि हमारे पीठ पीछे इतना कुछ हंगामा हुआ है, बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, इसके अलावा कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया, यही पॉइंट लिखना है तुमको। पहला पॉइंट में क्या लिखोगे? रिप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, पहला। दूसरा, क्या रिप्रेशन किया उन्होंने, सप्रेशन किया। पहला पॉइंट में लिखोगे जवाहरलाल नेहरू खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या किया उन्होंने? जेल में डाल दिया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में लिखोगे कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया गया? इलीगल। और चौथा लास्ट पॉइंट पे क्या लिखोगे? ब्रिटिशर्स ने मीटिंग्स पे, बायकॉट पे अलग से कानून बना दिया था। और यही वो कारण था कि गांधी जी अब फिर से क्या कर रहे थे? रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन जो हवा पहले था ना, वो हवा थोड़ा सा निकल गया था, ठीक है ना। फुटबॉल का हवा थोड़ा सा लूज हो गया था, ठीक। सिविल डिसोबीडियंस दोबारा लॉन्च हुआ, लेकिन जो इंटेंसिटी पहली बार था वो अब नहीं था।